तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रोमिस नेवरलैंड। ये एनीमे काफी बढ़िया है, तो इसका एक भी एपिसोड मिस मत करना। तो पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम 3 स्टूडेंट को देखते हैं जिनका नाम होता है नॉर्मन, एमा और रे, जो एक गेट के पास खड़े हुए थे और वो तीनों अंदाजा लगा रहे थे कि इस गेट के दूसरी तरफ क्या है, क्योंकि वो आज तक इस गेट के दूसरी तरफ नहीं गए थे। उनकी मोम ने उन्हें बचपन से यही बताया था कि इस गेट के दूसरी तरफ बहुत बड़ा खतरा है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक ऑर्फन के अंदर आता है और वे तीनों बच्चे यहीं पढ़ते थे। एमा 11 साल की हो चुकी थी और वो दोनों भी लगभग उसी की एज के थे, मतलब ये तीनों इस ऑर्फनेज के सीनियर थे। फिर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिनका नाम होता है इसाबेला, वही इस ऑर्फनेज की देखभाल करती थी। सभी बच्चे ने मोम कहकर बुलाते थे और एमा सभी बच्चों में इनकी फेवरेट थी। अब इस पॉइंट पर एज एन ऑडियंस हम कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं। उन सभी बच्चों की गर्दन पर 5 नंबर डिजिट प्रिंटेड होते हैं और इस ऑर्फनेज का एक अजीब सा रूल भी था। जब कोई बच्चा 12 साल का हो जाता था तो उसे ये ऑर्फनेज छोड़कर जाना पड़ता था। 12 साल के बाद जो फैमिली बच्चे को अडॉप्ट करेगी उसे उनके साथ जाना पड़ेगा। लेकिन आज कोनी, जो कि सिर्फ 6 साल की थी, उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था। अब उसे उस फैमिली के साथ जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं सभी बच्चे किसी फ्यूचरिस्टिक तरीके से एग्जाम दे रहे थे। एग्जाम के बाद मोम रिजल्ट अनाउंस करती है जिसमें एमा, रे और नॉर्मन ने सबसे अच्छे स्कोर किए थे। जिसके बाद सभी बच्चे उन तीनों की तारीफ करते हैं, लेकिन डॉन नाम का एक बच्चा इससे इरिटेट हो जाता है और नॉर्मन को टैग गेम के लिए चैलेंज करता है। तो गेम स्टार्ट होता है और नॉर्मन सभी बच्चों को ढूंढना शुरू करता है, जिसके बाद कुछ ही देर में नॉर्मन सभी बच्चों को ढूंढ लेता है। अब सिर्फ एमा बची थी। एमा जंगल में भाग रही थी, लेकिन नॉर्मन उसके इमोशंस का फायदा उठाकर उसे भी पकड़ लेता है। ये सब देखकर हम समझ सकते हैं नॉर्मन काफी स्मार्ट है और वो स्ट्रेटेजी बनाने में काफी होशियार है। फिर डॉन नॉर्मन को एक और गेम के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद मैच रीस्टार्ट होता है। इस बार गेम खेलते हुए नॉर्मन और एमा उस बाउंड्री के पास पहुंच जाते हैं। एमा कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि मोम ने हमें इसके लिए सख्त मना किया है। फिर बाकी सभी बच्चे भी यहाँ पर आ जाते हैं और इस बात पर डिस्कशन करने लगते हैं। गिल्डा नाम की एक लड़की कहती है यहाँ से जो भी बच्चे जाते हैं वो हमें चिट्ठी वगैरह क्यों नहीं लिखते हैं। इस पर नॉर्मन कहता है मे भी उनके न्यू पेरेंट्स उन्हें इतना प्यार करते हैं कि उन्हें चिट्ठी वगैरह लिखने का टाइम ही नहीं मिलता। जब वो बाहर जाएगा ना तो वो उन सब चीजों को देखेगा जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना है। लेकिन रे बहुत ही अजीब बात कहता है। वो कहता है मैं तो यहाँ से बाहर जाकर सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूँ। फिर एमा कहती है मैं तो यहाँ से बाहर ही नहीं जाना चाहती हूँ। फिर शाम हो जाती है और कोनी के जाने का वक्त हो गया था। सभी बच्चे काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। रूम में एमा नोटिस करती है कि कोनी की डोल यहीं पर छूट गई है, इसलिए वह नॉर्मन के साथ गेट की तरफ भागती है। गेट पर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा ट्रक दिखता है जिसमें कोनी बैठकर अपने घर जाने वाली थी, लेकिन उन्हें कोनी कहीं पर भी नहीं दिख रही थी। इसलिए एमा ट्रक के पीछे जाकर देखने लगती है और उसके पसीने छूट जाते हैं। फिर नॉर्मन भी यहाँ पर आता है और वो भी ट्रक के अंदर देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। फिर हम ट्रक के अंदर देखते हैं जहाँ पर कोनी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इतने में ही उन्हें किसी की आवाज आ जाती है और वो दोनों ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। फिर ट्रक के नीचे से वो दोनों 2 मॉन्स्टर्स की शैडोज को देखते हैं जो ह्यूमन वॉइस में बात कर रहे थे। फिर उन दोनों में से एक मॉन्स्टर कोनी की डेड बॉडी को उठाकर एक ट्यूब में डाल देता है। इन मॉन्स्टर के साथ इसाबेला ऑर्फन की मोम भी यहीं पर थी। तभी इन मॉन्स्टर में से एक को महसूस होता है कि ट्रक के नीचे कोई है, लेकिन इससे पहले वो मॉन्स्टर चेक करता वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वे दोनों एक फील्ड में रुक जाते हैं और वहां पर उन्हें रियलाइज होता है कि ये ऑर्फनेज एक फार्म की तरह है जहाँ पर बच्चों को बड़ा किया जाता है ताकि उन्हें मॉन्स्टर को खिलाया जाए। और इसाबेला, जिसे वे मोम कहते हैं, वो भी इनके साथ मिली हुई है। फिर ये दोनों स्कूल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ रे इनके लिए खड़ा हुआ था। रे उनसे पूछता है क्या उन्होंने कोनी को उसकी डोल वापस कर दी, जिस पर वो दोनों कोई रिप्लाई नहीं देते। फिर वो दोनों रूम में जाकर यहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन एमा कहती है वो बाकी बच्चों को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। रूम के बाहर से रे भी इनकी सारी बातें सुन चुका था और दूसरी तरफ हम मोम को देखते हैं जिनके हाथ में वो डोल होती है। इसका मतलब मोम को पता चल चुका था कि ट्रक के पास सच में कोई आया था और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको ये एनीमे पसंद आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताना और वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ।